हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आज जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र चौहान द्वारा मदरसा इंदिरा कॉलोनी सहित मदरसा मसानिया तालाब का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कक्षावार छात्रों को पाठ्य पुस्तक पढ़ाई गई एवं प्रश्न पूछे गए। इस गतिविधि में मदरसा के संरक्षक शाकिर बेग एवं कक्षा अध्यापक अदनान बेग, शिक्षा अनुदेशक उमेश कुमार जैन द्वारा अधिकारी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर अधिकारी द्वारा छात्रों को उचित मार्गदर्शन दिया गया एवं अभिभावकों को भी शिक्षा के प्रति सजग किया गया। विभाग के अधिकारी द्वारा एमडीएम एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का भी निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर मदरसा कमेटी सदस्य हबीब शेख, एकता समाचार के हेड शेख राजू भाई बर्तनवाला उपस्थित रहे। बिल्कुल, आज कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अपने डूंगरपुर की तरफ से जो रूटीन निरीक्षण होता है, उसके पहले मैंने डूंगरपुर में और यहाँ पर आए तो अभी जो अपना मदरसा दारुल उलूम गुलशन मुस्तफ़ा सागवाड़ा, तो एक तो थोड़ा सा मुझे यह भी लगा यहाँ शिक्षा अनुदेशक नहीं है, सरकार की तरफ से शिक्षा अनुदेशक जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हुआ, तो उसके बावजूद भी शाकिर जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है समाज की तरफ से, और अपने स्तर पर खुद विशेष रुचि लेकर जो उन्होंने प्रयास किया, और जो बच्चों का स्तर भी देखा मैंने, तो बच्चों का स्तर चाहे वो गणित विषय हो, अंग्रेजी विषय हो, बच्चे में सभी बच्चों में सर मैंने जो कॉन्फिडेंस देखा वाकई में, बाकी जो दूसरे मदरसों में जो मैंने कॉन्फिडेंस देखा और यहाँ के बच्चों में कॉन्फिडेंस देखा, वो कॉन्फिडेंस तब जब आता है जब यहाँ के जो शिक्षक खुद बच्चों से खुद रूबरू होकर इस तरह का प्रयास करते हैं विशेष, तो बच्चों में इस तरह का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। मैं मानता हूँ कि लाइफ में जो सबसे नॉलेज से भी ज्यादा बहुत जो काम करता है वो कॉन्फिडेंस होता है, तो बच्चे बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा मिड डे मील का जो अभी सर ने मुझे बताया कि वहाँ पर भी ये मिड डे मील का रेगुलर चल रहा है, लगातार उनको गृह कार्य और उनको पढ़ाने का सारा कार्य, तो मैं एक तरह से प्रशंसा भी करूंगा कि सर ने अपने स्तर पर भी कार्य करके यहाँ पर मदरसा में अच्छे से किया है, और मैं शुभकामना देता हूँ कि जब आप आगे उसको 8वीं क्लास तक करने का प्रयास करें तो हमारी तरफ से भी जो भी सहयोग होगा उसको हम लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद। सर, डूंगरपुर जिले में ऐसे कैसे कितने मदरसा चल रहे हैं? वैसे तो 9 मदरसा यहाँ पर स्वीकृत है, लेकिन 2 मदरसे जो अभी हमें सूचना मिली है कि वहाँ पर पूरी तरीके से अभी यूडाइस कोड भी नहीं है, तो आगे से हमें निर्देश भी मिले हैं कि उनको रजिस्टर करें। तो अभी यहाँ पर 7 मदरसे हैं जिनका लगातार हम अलग अलग तरह से निरीक्षण करते हैं। वैसे यहाँ पर 3 मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर केवल दीनी तालीम दी जाती है, तो 6 मदरसे ऐसे हैं जो जहाँ पर आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है वहाँ। तो 6 मदरसों में मुझे लगता है कि डूंगरपुर क्योंकि अपनी माइनॉरिटी पॉपुलेशन कम है और क्योंकि साउथ में यहाँ पर है, तो थोड़ा सा अगर हम प्रयास करें तो जो थोड़े बहुत भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो मदरसे में यहाँ पर पढ़ते हैं उनको और ज़्यादा बेटर हम एजुकेशन दिला पाए, क्योंकि ये बच्चे ही वास्तव में आगे जाकर भविष्य बनने वाले हैं। तो उन सबका भविष्य हम सबके सुरक्षित हाथों में रहे और ज़्यादा आगे बढ़िया करें, तो उसके लिए हम सभी मिलकर प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपने नवी जगह आपने सभी जगह निरीक्षण किया, तो मदरसे में पेरेंट्सों की तरफ से क्या मांग उठी है उसके बारे में आपके सामने कोई ऐसा आया? एक मैं ये भी कमी बताऊंगा कि जहाँ भी मैंने मदरसों में देखा है कि वहाँ ज़्यादातर अभिभावक गण इतनी आवाज़ नहीं रखते हैं, या कोई मीटिंग भी होती है। मैं मानता हूँ कि देखो यहाँ पर जैसे बाकी सभी स्कूलों में, चाहे सरकारी स्कूल में हो बाकी प्राइवेट स्कूल में, वहाँ रेगुलर पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है ना, वो यहाँ पर भी क्योंकि मैंने देखा कि ज़्यादातर बच्चे वैसे क्या कि बैकवर्ड एरियाज में भी 1-2 जगह पर है, तो मुझे यही मिला कि सर टीचर्स के साथ साथ अगर अभिभावक भी उतनी रुचि ले तो शायद बच्चों में बेहतर। कई जगह ज़्यादातर अभिभावक रुचि नहीं लेते, तो मैं सभी को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभिभावक की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ अध्यापक के भरोसे नहीं। आप भी जैसे हम निरीक्षण करने आ रहे हैं वैसे आप भी पूरी तरह से निरीक्षण करने आए और देखें कि वास्तव में क्या चल रहा है, जहाँ कमी हो वहाँ पर बताएं, क्या सुधार कर सकते हैं, अपने सुझाव दें। सर, आपका पोस्ट और आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौहान है और मैं अभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में कार्यक्रम अधिकारी पोस्ट पर तैनात हूँ। सर, जिला डूंगरपुर में मदरसा बोर्ड के जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर है, और ये हमारे यहाँ शायद तीसरी बार आए, और मुझे भी यहाँ 2013 से मैं इस स्कूल को चला रहा हूँ। बहुत सारे अधिकारी आए और चले गए, लेकिन पहले अधिकारी मैंने ऐसे देखे जिन्होंने क्लास में जाकर के, मैं खुद अध्यापक हूँ, क्लास में जाकर के बच्चों को पढ़ने के जो टिप्स होते हैं, जैसे मैथ के टिप्स से, अंग्रेजी के टिप्स से, तो बच्चों को किस तरीके से अपन आगे बढ़ा सकते हैं,
तो इनके जो पढ़ाने का तरीका जो इन्होंने क्लास में बताया, उससे अध्यापक को भी फ़ायदा मिला, बच्चों को भी फ़ायदा मिला। इसलिए मैं सबसे पहले इनका इस मदरसे में, हमारी संस्था में इस्तकबाल करता हूँ और इन्हें मुबारकबाद देता हूँ और दावत भी देता हूँ कि बार बार आप आएँ और इन बच्चों को हौसला अफजाई करें। और साथ में हमारी ETV जो है राजस्थान एकता समाचार के जो संपादक हैं राजू भाई, इनका भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जब भी हमें मौका मिला, जब भी हमने इनको दावत दी, तशरीफ़ लाए। और मैंने साहब का सबसे बड़ी खूबी इनके अंदर ये देखी कि इनका स्वभाव जो है बड़ा सरल है और उससे बच्चों में एक हिम्मत पैदा होती है। और आज सबसे बड़ी चीज़ जो अभी तक हम भी समझ नहीं पाए थे कि चित्रकला के बारे में साहब ने भी एक मिसाल देकर के, एक उदाहरण देकर के बच्चों को बताया। और हमें भी ऐसा लगा कि हमें भी अब एक साइड में एक सब्जेक्ट चित्रकला का भी चलाना चाहिए, ताकि हमारे वो बच्चे जो चित्रकला में रुचि रखते हैं या जिनके अंदर वो खूबी है, वो उभर के सामने आए। और आज हमें भी मालूम नहीं था, लेकिन सामने पूछा था, एक बच्ची खड़ी हुई और उसने अपनी चित्रकारिता बताई, तो हमें भी अफसोस हुआ। खुद हमारी क्लास के अंदर ऐसे बच्चे मौजूद हैं स्कूल के अंदर जो इसमें रुचि रखते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए, उन्होंने निरीक्षण किया। और वरना अधिकारी तो आते हैं और मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, देख करके रिकॉर्ड देख करके चले जाते हैं, लेकिन बच्चों से रूबरू होना, उनसे पूछना, उनसे बातचीत करना, उनकी बात को उनके पेट से बाहर निकालना, ये खूबी मैंने साहब के बहुत अच्छी देखी और ये खूबी बड़ी पसंद आई मुझे भी, और ये खूबी होनी भी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे अधिकारी ही जो है इस फील्ड में काम कर सकते हैं, जो खुद पढ़ाने और पढ़ने में रुचि रखते हो। इसलिए मैं साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यह तशरीफ लाए। सर, डूंगरपुर ज़िले में 9 मदरसे रजिस्ट्रेशन है राज्य सरकार के द्वारा, तो यहाँ पे पेरेंट्सों की और यहाँ की क्या मांग उठती है उसके बारे में बताइए। हमारी जहाँ तक कि 9 स्कूलों में इस जो मदरसा दारुल उलूम गुलशन मुस्तफ़ा की, तो बार बार की मांग हमारी एक ही है कि हमें पैरा टीचर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास में कोई पैरा टीचर नहीं है। मैंने बार बार लेटर मदरसा बोर्ड को भी लिखा है, लेकिन वहाँ भी सरकार ने अभी कोई भर्ती नहीं है। मैंने ये भी कहा कि कोई ना कोई व्यवस्था हमारी टेम्परेरी तौर पर की जाए, प्रतिस्थापन कर दी जाए किसी का। तो बीच में हमें 1 साल के लिए डूंगरपुर से एक लड़का जो बांसवाड़ा का डूंगरपुर नौकरी कर रहा था, उसको प्रतिस्थापन किया था, परंतु उसका ट्रांसफर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है। तो 1 साल हमें उसका लाभ मिला और हम 13 साल से इस स्कूल को चला रहे हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मांग जो वो ये है, अभिभावक की तरफ से भी और स्कूल कमेटी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी और साहब की तरफ से भी, कि कम से कम ऐसे स्कूल जो कंटिन्यूटी के हिसाब से आधुनिक शिक्षा पर जोर देकर के आधुनिक शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, तो उन स्कूलों की तरफ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और वहाँ कम से कम एक पैरा टीचर तो कम से कम व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वो सरकारी रिकॉर्ड को, सरकारी मैनेजमेंट को, सरकारी कर्मचारी बड़ी आसानी से उसको कर सकें। क्योंकि हम जो प्राइवेट टीचर लाते हैं उसको हमें समझाना पड़ता है, उसे सिखाना पड़ता है, पर उसकी कोई मियाद नहीं होती। वो साल भर काम करे, 6 महीने बाद काम करे, वो छोड़ के जा भी सकता है, उसकी पाबंदी नहीं है। अब हमने जिसको 6 महीने में ट्रेंड किया वो वापस चला जाता है, फिर नया लाते हैं, फिर उसको ट्रेंड करते हैं, फिर चला जाता है। ये समस्या का समाधान हमारा तभी हो पाएगा तब हमें एक पैरा टीचर उपलब्ध कराया जाए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। दूसरी मांग हमारी है विभाग की तरफ से कि बच्चों को जो गवर्नमेंट से जो सुविधा सारी मिल रही है, कभी कभी हमें मिल नहीं पाती है। जैसे बुक्स का मामला है, तो क्योंकि राजस्थान का सबसे आखिरी छोर का डिस्ट्रिक्ट है ये, तो बुक वहाँ बढ़ते हम तक तब आती है जब वो बढ़ चुकी होती है। तो वहाँ से जो माल बचता है वो फिर हमें मिलता है। तो मेरी सरकार से ये मांगे, अभिभावक की तरफ से और हमारी तरफ से भी, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट अधिकारी महोदयों को कम से कम समय पर वो पुस्तकें आप उपलब्ध करवा दी जाए मदरसा बोर्ड द्वारा, तो समय पर हमें वो पुस्तकें मिल जाए और जितनी बच्चों की तादाद है उतनी पुस्तकें हमको दी जाए। जो हमारा मांग पत्र जाता है उसके अनुसार हमें दी जाए। हमें पुस्तकें तब दी जाती है जब राजस्थान में पुस्तकें बढ़ जाती है, उसके बाद जो बचता है वो डूंगरपुर के हिस्से में आता है। ऐसा हमारे साथ सलूक ना हो, बल्कि उन स्कूलों को पहले दी जाए जहाँ पर अभी बैकवर्ड एरिया है, जहाँ बच्चे शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, उनको पहले वितरण किया जाए। और जहाँ शिक्षा का बढ़ावा वैसे ही ज़्यादा हो रहा है वहाँ थोड़ा बाद में दी जाए, ताकि घटे तो उनकी घटे, और जहाँ शिक्षा का बढ़ावा नहीं है वहाँ पहले उनको। यही हमारी मांग है। सर, मदरसा में दीनी दुनियाई दोनों तालीम चलती है, क्या दूसरे ब्लॉकों में जो लाभ मिलता है मदरसा को मिल रहा है? हाँ, वो सारा लाभ हमें मिलता है।
शिक्षा विभाग से जो लाभ मिलना चाहिए वह मिलता है। मदरसा बोर्ड का हमें 90 नहीं 100% सहयोग है। डूंगरपुर मदरसा बोर्ड का अल्पसंख्यक मामलात का हमें 100% सहयोग है। और जब भी मैंने कोई बात रखी है, मुझे तो ये ध्यान नहीं कभी कि जिला अल्पसंख्यक अधिकारी या कल्याण अधिकारी महोदय ने हमारी बात को टाला हो। जो हमारी जायज़ मांगे थी उनको उन्होंने भरपूर कोशिश की और प्रयास किया, और उन्हीं का प्रयास है कि आज हमारी ये बिल्डिंग 2 मंजिल बन चुकी है। ये अल्पसंख्यक मामला डूंगरपुर का ही सहयोग है। 15 लाख रुपये में अल्पसंख्यक मामला से मिले और उन्होंने बार बार पत्रचार किया, हमें 15 लाख रुपये मिले। मैं उनको इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर बेरोजगारी है, जहाँ पर धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, और ऐसे लोगों के बीच में शिक्षा का ये मंदिर खड़ा कर दिया इन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मास्टर मोहम्मद शाकिर है और मैं महिपाल स्कूल में अध्यापक हूँ। और यहाँ जो सेवा दे रहा हूँ, मेरा वहाँ स्कूल 12:30 से है, तो सुबह 8 से 12 बजे तक मैं फ्री हूँ और 8 से 12 बजे तक मैं निःशुल्क सेवा हमारे इस मदरसे में, इदारे में दे रहा हूँ, स्कूल में दे रहा हूँ। और ये सेवा मैं जब से स्कूल शुरू किया, जब से मैं कंटिन्यू लगा हुआ हूँ और जितना मुझसे प्रयास होता है, और मैं यही मालिक से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मालिक मुझसे ये काम जब तक मेरी सांस है जब तक लेता रहे, ताकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य सुधर जाए। ठीक, धन्यवाद। दूसरे पैरा टीचर भी हमारे बीच है, इंदिरा कॉलोनी के नाम से जो जाना चाहते हैं। सर बताइए, आपके आज निरीक्षण किया गया आपके क्षेत्र में, अल्पसंख्यक अधिकारी बता रहे, बताइए। सर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से DMWD साहब बता रहे हैं, टीचर साहब, और उनके द्वारा मदरसे का निरीक्षण किया गया और आपने बहुत अच्छा गाइडेंस किया है शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा, और यहाँ के मतलब अभिभावकों को भी शिक्षा से जोड़ा है और इसमें जो भी मांग है उठाने के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और एकता समाचार का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और समय समय पर हमें यह निर्देश और गाइडेंस प्राप्त होता है।